मेरे बीच में बहुत सारे पहले ये सब हो जाता है। कभी कभी ये भी एक ही चेहरा देख देख के बोर हो जाता है, नहीं होता जल्दी। यहाँ बहुत कोई मुझे जान भी रहे हैं, बहुत कोई नहीं जानते हैं। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम ज्योति विश्वास है, मैं बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और एक ऐसे मैं रीचा मैम के अभी जब इंट्रो सुन रही थी तो मुझे पहले जब मैं फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे आई थी तो मेरी इंट्रो याद आ रही थी। मेरा भी सेम ऐसा ही है, बस मैम की माँ नहीं है और मेरे मम्मी पापा सब है। मेरे पापा फार्मर हैं। मेरी कंडीशन ये थी कि मैं आज तक पेशेंट्स जो होते हैं ना, मैं बोरा छाप स्कूल, जैसे कि सर भी बताते हैं कभी कभी कि बोरा छाप स्कूल से पढ़ के आए हैं, तो मैं भी बोरा छाप स्कूल से पढ़ के आई हूँ। कभी मैंने ट्यूशन नहीं लिया, बस 10th में मैंने ट्यूशन लिया था। माँ ने एक चीज़ कही थी कि अगर 10th में तू फर्स्ट आती है ना तुझे साइंस दिलवाएंगे। तो मैंने बहुत मेहनत करी, फर्स्ट में आई, लेकिन साइंस पैसा रहे तब तो साइंस मिले। बाहर जाने का बहुत शौक था, बाहर जाके पढ़ाई करने का बहुत शौक था, लेकिन वो चीज़ें कभी नहीं मिली। फिर ये मम्मी रेडी हो चुकी थी कि किसी तरह एडजस्ट कर लेंगे लोन वगैरह लेके, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा मेरे पे विश्वास था कि ये कर सकती है। तो क्या हुआ ना कि वो ननिहाल चली गई, मेरी नानी के घर चली गई, और वहाँ पे सारे लोगों ने कहा कि जितना पैसा तू इस पे खर्च करेगी उतना पैसा लगा के तू इसकी शादी करवा सकती है अच्छे घर में। डॉक्टर तो नहीं, तभी इंजीनियर का ट्रेंडिंग चल रहा था, तो इंजीनियर से शादी हो जाएगी, इस तरीके से कहा जाता था। तो अचानक से हमारे मेंटर राजेश सर मिले, और किन्हीं के थ्रू मिले थे, और राजेश सर मिले, और राजेश सर से हमारी बात हुई। फिर जो ड्रीम थी वो बाहर निकली, फिर उनका साथ रहा, और साथ रहने के बाद आज आप लोगों के बीच है। मैं 10th के बाद से सेल्फ डिपेंड हूँ। आज तक मैंने मम्मी पापा से 1 रुपया मैंने नहीं लिया है। बस लॉकडाउन की जब जर्नी हुई थी तो मेरी BA पार्ट 1 की मेरी एडमिशन्स फी मुझे कलेक्ट करना था, जो मेरे पास नहीं थी, क्योंकि सारी चीज़ें ऑफ हो चुकी थी, ना ट्यूशन्स दे सकते थे, और वेस्टेज में तभी थे, और वेस्टेज में मुझे ऑनलाइन तरीके से काम करना नहीं आता था। और कहीं ना कहीं मेरी जो फर्स्ट ये मेरी सिस्टम है, मैं इससे पहले 2 नेटवर्क मार्केटिंग कर चुकी हूँ। पहले वेस्टेज थी और मैं सर के साथ थी, और सर के साथ जब थी तो काफ़ी अच्छा मैंने काम किया था, और काफ़ी अच्छा मैंने नाम भी किया था। वहाँ से मैंने स्कूटी अचीव करी थी, और 2 ट्रिप मैंने वहाँ से अचीव करा था। लेकिन उनके बाद वेस्टेज टाइम में मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो पहले हुआ था कंपनी बंद हो गई, और सेम यही चीज़ें वेस्टेज में होने वाली है, तो वेस्टेज को मैंने लाइटली ले लिया था, बिल्कुल भी वेस्टेज में काम नहीं करा। पिंकी मैम बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसी मेहनत मैम कर रही है ना वेस्टेज में, वो मेहनत मैं कर चुकी हूँ और मुझे नहीं करना है वेस्टेज। तो बस ऐसे ही प्रोडक्ट लेते थे, प्रोडक्ट को यूज़ करते थे, बस ऐसी जर्नी चल रही थी मेरी। उनके बाद फिर 4th में मैम और सर इन कर गए थे, लेकिन मुझे मैं बताऊँ 1 मंथ के बाद मेरी आईडी लगी थी, और उस टाइम मेरा फ़ोन भी ख़राब हो चुका था। और 1 मंथ के बाद आईडी तो लग गई 1000 से आईडी लगी, और फ़ोन नहीं था, काम कैसे करना, ऑनलाइन तरीके से काम करना। तो 1-2 महीने हो चुके थे, आईडी लगने के 2 महीने के बाद सर ने कॉल करा घर वाले नंबर पे, और तभी मैं गांव में ही थी, और सर ने कॉल करके बोला कि अगर आप किसी से लेके फ़ोन ले लेते हो EMI पे, पैसे ले लो किसी से कर्ज, और EMI पे फ़ोन ले लो, और उनके बाद मुझे पता है कि आप जो है ना EMI पे कर सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने सबको कॉल करा, क्योंकि जब तक कॉल नहीं करेंगे तो कहाँ से पैसे आएंगे, फैमिली के पास थी नहीं। तो मैंने कॉल करा, और 5000 मैंने कलेक्ट करा, और कुछ सर ने हेल्प करी। फिर मैंने फ़ोन परचेज़ करा। फ़ोन परचेज़ करने के बाद अब मेरे पास लीड्स नहीं, मुझे ठीक से ऑनलाइन तरीके से बिल्कुल काम करना नहीं आता था। फिर पिंकी मैम को मैंने कॉल करा, पिंकी मैम से कुछ लोगों से मैंने बात करवाई, और बात करने का ये जो मैं अभी बात कर रही हूँ ना, मैं एक ऐसी लड़की हुआ करती थी जो लड़कों से 10 कदम क्या, मैं आज तक 10th 12th तक किसी लड़कों से मैंने बातें नहीं करी थी।
शायद आई थिंक 11 तक किसी भी लड़कों से मैंने बहुत ज़्यादा दूरी, जो अपना जो उसका भाई बहन है बस उतना ही, बाकी अदर किसी से भी नहीं। और मुझे बात करने में बहुत हेजिटेशन हुआ करता था, तो ऑनलाइन तरीके से काम करने में मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट होती थी, तो मैं मैम से बात करवाती थी और उस चीज़ को मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। और फिर रिकॉर्ड करके मैंने मैम का कॉपी थोड़ा सा करना पेस्ट किया, कॉपी करके पेस्ट किया, तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई। और बहुत बड़ी गलती मेरी ये है कि मैं हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ, और ये मेरी गलती है जिस कारण से मैं बार बार तबीयत खराब हो जाता है, मैं टीम को टाइम नहीं दे पाती। ये मेरी बहुत बड़ी कमी है, इस चीज़ को मैं ऑब्जर्व भी की हूँ। यहाँ आने के बाद भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, हाथ कट गए और गिर भी गई, तो ये मेरी बहुत बड़ी कमी है। सबसे पहले इस कमी पे काम कर रहे हैं और नेक्स्ट मेरा टारगेट है। और फोर्सेज के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊँ मैं, तो फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप देखे होंगे कि बोतल से हम लोग पानी निकालते हैं तो वो खाली हो जाता है, और अगर आसपास में गड्ढा वड्ढा, अगर गांव के लोग हैं तो गड्ढे को अच्छे से जानते होंगे, आसपास में जो रोड के साइड में गड्ढा वड्ढा होता है, पानी जमा होता है, वो भी सूख जाता है। लेकिन आपने अगर नदी को देखा है तो नदी से कितना भी पानी निकाल लो वो सूख कम नहीं पड़ते हैं और सूखते भी नहीं है, कभी भी नहीं सूखता है। तो उसी तरीके से, और उसके आसपास आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुर्दे होते हैं, बहुत सारी गंदगी फैली हुई होती है। तो हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में हैं वो नदी है, वो नदी है। और अब हमें कितना पैसा निकालना है, पैसे निकाल के वो जो गंदगी है उसे साफ करनी है। अब NFT कुछ नई चीजें लॉन्च हो रही है, अगर मैं NFT की बात करूँ, अगर फोर्सेज में जिस दिन लॉन्च हो जाती है वो समुद्र का रूप ले लेगा, एक लहर आएगा और पैसे आपके पास आएंगे, और जितनी सारी आपकी गंदगी है, यानी लोग जो ताना देते हैं, वो एक बारी में खत्म हो जाएगा।